आज हमारे यहाँ का मौसम ऐसे ही चल रहा है। अभी आज नहीं कहना चाहिए, 2 दिन से ऐसे ही है, धूप निकल रहा है। कल शाम को बारिश हुई थी लेकिन आज नहीं हुई है और इसी तरह से धूप के साथ में काम चल रहा है। और जितने अडेनियम हैं उसके पत्ते तो पीले हो रहे हैं, बाकी और प्लांट्स के भी पत्ते पीले हो रहे हैं जिनकी सफाई चल रही है। आप देखिए इस तरीके से, और अभी इनकी सफाई करनी है और निकाल निकाल के मैं एक जगह रखते जाती हूँ, क्योंकि कहीं भी मिल जाता है तो छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे ही चल रहा है मित्रों। और इधर मेरे कुछ क्रेसुला वाटा और जेट प्लांट है। तो और बोलने का मतलब ये है कि क्रेसुला वाटा को अलग प्लांट है और जेट का अलग प्लांट है। हालांकि दोनों के लिए ही शब्द इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और एक प्लांट भी लगाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ लक्ष्मी जी और कुबेर जी के प्रिय पौधे कुबेराक्षी या जेड प्लांट के, या ओवाटा क्रेसुला के नाम से, क्रेसुला ओवाटा, वाटा क्रेसुला नहीं, क्रेसुला ओवाटा के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे जो प्यारा नाम है वो है यहाँ पर फ्रेंडशिप ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जेड प्लांट है जिसको फ्रेंडशिप ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो अभी कल जैसा कि हम लोग फ्रेंडशिप डे मनाए हैं, मित्रता दिवस, तो उसी सिलसिले में मुझे ये याद आया और एक प्लांट भी मैं निकाल करके रखी थी सेव करने के लिए। तो मैंने कहा चलिए आज इसी मित्रता दिवस और मित्रता के जो मित्रता का प्रतीक है उसी प्लांट के बारे में आज बात की जाए। इसको फ्रेंडशिप ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई नामों से जाना जाता है मित्रों, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पॉजिटिविटी लाने वाला प्लांट है जो कि हमारे सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य सभी का प्रतीक है। और आजकल जितने गिफ्ट दिए लिए जाते हैं उसमें भी मुख्य रूप से पसंद किया जाने वाला ये प्लांट है। मतलब गिफ्ट देने की जहाँ पर बात आती है और प्लांट गिफ्ट देना है तो वहाँ पर इस प्लांट को हम वरीयता देते हैं, कहना चाहिए प्राथमिकता देते हैं, और इसी प्लांट को गिफ्ट देना पसंद करते हैं। आजकल आप देखेंगे कि बड़े बड़े ऑफिस या कोई भी संस्थान है, वो चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे वो कहीं भी आप जहाँ जाएंगे, काउंटर में जहाँ पे टिकट कटिंग हो रही है, जहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है, ऐसे हर एक स्थान पर छोटे छोटे प्लांट्स में इस तरह से खूबसूरत से पौधे सजा करके रखे जाते हैं। और गिफ्ट देने लेने के लिए तो बताइए ना मैं आप लोगों को कि यह प्रथम वरीयता प्राप्त पौधा है, जिसे प्रथम वरीयता मिली हुई है गिफ्ट देने में। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये, तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो ये मैं जैसा कि बताई क्रेसुला ओवाटा और जेट प्लांट, तो दोनों क्या अलग अलग है कि एक ही है? तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ लें कि ये दोनों प्लांट अलग अलग हैं या एक हैं। तो मित्रों, जेट प्लांट को कुबेराक्षी, दोनों ही मतलब क्रेसुला वाटा और जेट प्लांट दोनों के लिए ही कुबेराक्षी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही सकुलेंट फैमिली के प्लांट हैं और एक थोड़ा सा ग्रीन होता है, एक थोड़ा सा रेडिश इसकी स्टेम होती है और उसके साथ में छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं। इसकी पत्तियों का साइज छोटा होता है किसका? जेट प्लांट का। और बहुत ही इसको छुएंगे तो बहुत मांसल रहता है ये, बिल्कुल इसमें अपने प्लांट में बहुत सारी पानी स्टोर करके ये रखता है अपने एक एक लीफ में। और इस तरह से इसका जो शेप है बहुत आसानी से इसको आप अपने मनपसंद आकार में ढाल सकते हैं। तो इस तरह तो इन कई कारणों से कि हम इसको कई मनपसंद आकार दे सकते हैं। कई मित्रों ने ओम बनाया हुआ है, कई ने स्वास्तिक बनाया है, कई डॉल बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा तो इसका बोनसाई ट्री फेमस है। बोनसाई रूप में ट्री बनाते हैं, मोर बनाते हैं। तो ये मनपसंद आकार देने में बहुत ही फ्लेक्सी और लचीला सा पौधा है और बहुत जल्दी लग जाता है। और आप इसकी ट्रिमिंग कर देंगे तो खूब इस तरह से घना हो जाता है। मुझे भी इसे आकार देना है, बोनसाई वायर की सहायता से इसको थोड़ा सा शेप देना है, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी, अब करूँगी। तो इस तरह से मेरे भी प्लांट्स चल रहे हैं। तो इसे हम जेट प्लांट, कुबेराक्षी या क्रेसुला वाटा के नाम से जानते हैं। लेकिन ये प्योर जेट प्लांट है और क्रेसुला वाटा जस्ट इसके बगल में है। देखिए ये क्रेसुला वाटा का है। जेट प्लांट की लीफ पतली होती हैं, इसकी पत्तियां थोड़ी सी चौड़ी और थोड़ी सी गोलाई लिए होती हैं अंडाकार में। और इसकी पत्तियों का शेप कुछ इस तरह से अंडाकार नहीं होता, लेकिन ये पॉइंट से चिपकी हुई रहती हैं और ऊपर जाके थोड़ा सा इस तरह से सर्कल बनाते हुए शेप लेती हैं। और क्रेसुला वाटा का कुछ इस तरह से दिखता है।
ये प्लांट का थोड़ा सा पत्ती का साइज़ बड़ा रहता है और ये भी उसी तरह से होता है, लेकिन इसमें भी इसका भी कलर आता है रेडिश, लेकिन ये ज़्यादातर मुझे जो देखने को मिलता है ऐसा हल्का सा रेडिश रहता है और ग्रीन रहता है। इसके लीफ नोड जो होते हैं वो दूर दूर में होते हैं। इसके लीफ नोड को आप देखिएगा तो ये दूर दूर में है, लेकिन वहीं पर अगर जेड के देखेंगे तो लीफ नोड इस तरह से रहते हैं, बहुत घने रहते हैं। तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा घना और शेप दोनों ही लेते हैं, दोनों ही घने दिखाई देते हैं। दूर से देखेंगे तो ये जल्दी बड़ा होकर के ऐसा वृक्ष रूपी दिखता है। ये कटिंग से लगा हुआ है, इसका मदर प्लांट दूसरी जगह पे है। तो मैं यहाँ पे अभी लगा रही थी तो यहीं पे वही चर्चा कर रही थी। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है मित्रों कि ये हमारे पॉजिटिव एनर्जी लाता है हमारे घर में, हमारे संस्थान में, हमारी ऑफिस में, हम जहाँ कहीं भी रखते हैं तो ये वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो हमारे पूरे जीवन में सकारात्मकता लाने में इस प्लांट का, इस पौधे का बहुत बड़ा अहम भूमिका है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पौधा एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। ये कुबेर जी का और माता लक्ष्मी का यह प्रिय पौधा है। जहाँ कहीं भी ये पौधा लगाया जाता है वहाँ उनका वास होता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर के सकारात्मक ऊर्जा में नकारात्मक ऊर्जा जो है वह बदल जाती है। दूसरी चीज़ है इसको कितनी सनलाइट चाहिए। तो इसको बहुत सनलाइट चाहिए, 4 से 6 घंटे की कम से कम डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। और यदि डायरेक्ट नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर छन करके आ रहा है, तो यहाँ पर छन करके आ रहा है लेकिन पूरे दूर तक जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे पौधे रखी हूँ। तो इन पौधों को यहाँ पर सुबह से ले करके शाम तक का पूरा धूप मिलता है। यदि आपको छन करके मिल रहा है, बालकनी में कम धूप आती है, तो कम से कम ऐसा हो जहाँ पूर्ण रूप से हवा और लाइट आती हो, मतलब चमकदार रोशनी उसको मिलती हो। डायरेक्ट धूप ना मिलता हो लेकिन चमकदार रोशनी मिलती हो और हवा आता जाता हो, कम से कम 8-10 घंटे का। तो ऐसी जगह पर आप रखेंगे तो यह पौधा बहुत ही जल्दी ग्रोथ लेता है और बहुत जल्दी विकास करता है। लेकिन इसका एक ही एक साइड इफ़ेक्ट है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और यदि आपने पेट्स पाल रखे हैं तो ये उनकी पहुंच से थोड़ी सी दूर रखनी है, क्योंकि इसमें जो सैप निकलता है, यह इसका जो हम बता रहे थे जैसा सप्लीमेंट टाइप का इसमें भरा रहता है पानी, तो ये अगर वो खा लेते हैं तो उनके लिए ये नुकसानदेह होता है, ये उनको नुकसान करता है। तो जहाँ पेट रखे हैं या ऐसी जगह तो उनकी पहुंच से दूर रखिए। जहाँ बच्चे हैं जो खेल खेल में पत्तियों को तोड़ते हैं और मुंह में लेते हैं, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ से इसको आप दूर रखिए। तो ये है हमारा मित्रों क्रैसुला, वाटा और जेड प्लांट। आज हम इसी की एक प्लांट है जो ख़राब हो गया था। इस समय कंटिन्यू पानी में क्या होता है कि कई प्लांट ख़राब हुए हैं, उसमें हमारा जेड प्लांट भी है। ये सीधा सीधा जा रहा था, इसको मैं ट्री शेप देना चाह रही थी लेकिन वो कट करके मुझे सेव करना पड़ा। 4-5 दिन से इसको कट करके रखी हूँ और अब तो इसमें देखिए हल्का सा फुटाव भी दिख रहा है। तो इसी को मैं लगाने वाली हूँ, इसी वजह से आज इस विषय पे मैं बात की हूँ। देखिए इसको भी कट की, जड़ भी इसका रॉटेड हो गया था, गल गया था, तो इसको भी मैं कट करके अलग करके फंगीसाइड लगा दी हूँ। तो इस तरह से ये मैं इसके रूट्स को भी अलग कर दी हूँ और कुछ ये फाइबर्स रूट हैं, इनके फीडर रूट, इनको रख दी हूँ। ये ज़्यादा नहीं है, सूख भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, नया निकल जाएगा, फिर भी मैं रहने दी हूँ और ये बढ़िया सेफ है। तो मैं इसके रूट को भी ट्रिम कर दी थी जितने पार्ट गल गए थे, और एक बहुत अच्छा ये बोनसाई बनता मेरा। ऊपर से कट करके मैं शेप देती, लेकिन इतने में ही कट करके रखना पड़ा इसको, और बाकी कटिंग्स को लगा दी हूँ मैं जो अच्छे थे, अब बाकी तो ऐसे ही है। अब इसको मैं नया पॉट देने वाली हूँ और ये इसको सुखाना मतलब नहीं था, लेकिन समय नहीं मिला तो रिपोर्ट नहीं हो पाया। अब ये अच्छे से सूख भी गया है और ये तैयार हो जाएगा पौधा। तो इसी को चलिए हम लगाते हैं। इसकी विशेषता के बारे में जान लिए, कैसा है ये प्लांट। और ये दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है मित्रों। ये जो जेड प्लांट है ना, ये दक्षिण अफ्रीका का मूल रहने वाला है। ये उसके उद्गम स्थल वहीं से है। तो इसके उद्गम स्थल से लेकर के हमारे पास के आने तक का सफ़र तो बहुत लंबा है और हम धीरे धीरे अपने कटिंग से इसको बढ़ाते रहते हैं। ये बहुत ही ईजी टू प्रोपोगेट है मित्रों, बहुत आसानी से आप इसकी छोटी सी भी कटिंग लेंगे, इतनी इतनी सी, मैं कई बार वीडियो बना चुकी हूँ, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो आज हम इस पर अब बहुत लंबा बात नहीं करेंगे, चलिए इसको हम लोग रिपोर्ट कर लेते हैं। और इस तरह से सुंदर से आप इसको डेकोरेट कर देंगे, बहुत प्यारा लगता है मित्रों। ये सारे मेरे यहाँ पर सिरेमिक के पॉट हैं, वो एक बीच वाला है प्लास्टिक का, बाकी ये सिरेमिक है। और आज भी मैं ये क्रैसुला वाटा का है। तो ये इसमें मुझे जो मुख्य अंतर नज़र आता है वो यही है कि इनकी पत्तियों का साइज अलग अलग रहता है। आप दोनों को एक साथ देखिए, और
वो जल्दी वृक्षनुमा दिखता है और उसकी पत्तियाँ थोड़ी सी दूर दूर रहती हैं। उसके लीफ नोड्स जो होते हैं, इसके लीफ नोड पास पास होते हैं जेड के, और दोनों ही कुबेर जी को धन के देवता माने जाते हैं। कुबेर और माता लक्ष्मी दोनों को ये प्लांट बहुत पसंद है। तो चलिए हम भी अपने घर सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए इस प्लांट को लगा लेते हैं। तो मैं इसके लिए फिर से एक सिरेमिक का पॉट ली हूँ जो कि फीस के आकार में है, देखिए, और इसका कलर कुछ इस तरीके से है और बहुत सुंदर दिखता है। ये ग्रे कलर में है और इसका फीस का मुख इस तरफ से है। तो आज मैं इसी में लगाने वाली हूँ और इसमें एक अच्छा सा बड़ा सा होल है। तो इस होल को कवर करेंगे हम लोग और इस प्लांट को लगा लेंगे। तो कवर को होल करने के लिए मैं एक नेट का कपड़ा ली हूँ, इस तरह से टेबल क्लॉथ वाला आता है बारीक। ये ऊपर पोंछने के लिए रखी थी, अभी कुछ दिखा नहीं तो ड्रेन होल क्या है कि बहुत बड़ा है, तो मैं बोली इसी को लगा देती हूँ। इसके ऊपर फिर हम कवर कर लेंगे ईंट के टुकड़े वगैरह। ये मैं लगा दी हूँ और इसी को कवर कर लूँगी। तो इसको कवर करने के लिए मैं कुछ एक ईंट वगैरह का टुकड़ा देखती हूँ, छोटा पत्थर मिल जाता तो भी। ऐसे एक छोटा सा ईंट पत्थर का टुकड़ा रख दी हूँ मैं, और वहाँ साइड से पानी झड़ जाएगा इसका। तो इस तरह से ईंट का टुकड़ा, वो पत्थर सही नहीं लग रहा था तो ईंट रख दी मैं, और 2-4 और ईंट के टुकड़े हम आसपास रख देते हैं। ड्रेन होल क्या है, क्लियर होनी चाहिए और पानी रुके नहीं। और इसके लिए कैसा मिट्टी बनाना है, तो ये हमारा जो एडेनियम के लिए बना रहता है मित्रों, मैं उसी मिट्टी से इसको लगाऊंगी। एडेनियम की ही मिट्टी है जिसमें मेरा 70%, तो इस बार कहना चाहिए 70-80% रेत है और राइस हस्क है बस, और उसमें ईंट के टुकड़े हैं, चारकोल के टुकड़े हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। इसमें मिट्टी नहीं है, इसमें 15% मिट्टी नहीं है, मुश्किल से 5% होगा। मिला है गार्डन सॉइल पर 5% ही है, ज़्यादा नहीं है। तो हम इसी से इसको लगाएंगे। ये मेरा सॉइल मीडिया है जो भी पानी सक करके थोड़ा सा गीला गीला आपको दिखाई देगा, फिर भी अभी ऐसे ही है। तो इसी में मैं मिट्टी में लगाने वाली हूँ। सारे प्लांट्स मेरे इसी तरह से लगे रहते हैं और उसमें ज़्यादा खाद भी कुछ भी नहीं मिला है। थोड़ा बहुत उसमें जो मिला है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है और थोड़े से डीएपी मिले हुए हैं, एप्सम सॉल्ट है और इसमें फंजीसाइड भी थोड़ा सा मिला हुआ है। बस यही चीज़ें हैं। नीम की खली है और मेन है राइसस और रेत, और उसी में 5 to 10% होगा मिट्टी, और उसके अलावा बस वेल्डेन मीडिया होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो जो एडेनियम के लिए बनाई हूँ मैं उसी से इसको बनाऊंगी अभी। तो मैं इसका गहराई ज़्यादा है मित्रों इस पॉट का, तो मैं इसके नीचे में थर्मोकोल के टुकड़े रख दे रही हूँ। कुछ थर्मोकोल के टुकड़े रखी हूँ क्योंकि हमको क्या है एयरेशन भी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इसका ड्रॉबैक होता है, आपको बताऊँ मैं सिरामिक के पॉट का, कि उसमें आप दूसरे छेद नहीं बना सकते। जो मिला है उसी छेद से उसको एयर मिलता है, और ये इतने सुंदर दिखते हैं कि इनको लेने के लिए हम लालायित हो जाते हैं। और इसमें जो है ना एरिएशन नहीं होता। ये मिट्टी के पॉट से भी, मिट्टी का पॉट सबसे बेस्ट होता है। प्लास्टिक का पॉट इसलिए बेस्ट हो जाता है कि हम जहाँ चाहें वहाँ होल करके एरिएशन के लिए उसकी जगह बना सकते हैं, ड्रेन होल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ड्रेन होल बना सकते हैं। लेकिन इसमें हमको जो भी ड्रेन होल मिला है उसी पे चलना पड़ता है। तो हम इसको इस तरह से जमा दें कि इसमें कोई भी पानी ना रुके। अब मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर दी हूँ। तो अब इसी में हम लोग चलिए इस मिट्टी को लगाएंगे। दूसरा जो है, मैं अभी जनरल तरीके से इस प्लांट्स को लगाई हूँ, लेकिन आज मैं इसको इस स्टोन के ऊपर लगाऊंगी। इस स्टोन के ऊपर, ये स्टोन छोटे छोटे मैं इस तरह के जो होल हैं, देखिए पूरा होल भी है, दोनों तरफ से इस तरह से दिखाई देगा। तो ये होल वाले पत्थर हम सोमनाथ गए थे अभी अक्टूबर में 24 में, तो मैं कुछ पत्थर वहाँ समुद्र किनारे से ले आई थी। तो मैं इसी को इसके ऊपर में ऐसे रखूँगी, अंदर दबा करके थोड़ा सा, बाद में ये रूट पकड़ लेगा तो हम उसको ऊपर थोड़ा सा ले आएंगे। तो इसको मैं किस तरह से लगाऊंगी, चलिए इसको मैं मिट्टी भर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मिट्टी भरते जाना है जगह देख करके। ये हम इसको इस तरह से जमा लेंगे। मिला हुआ रहता है पहले से तो अच्छा लगता है मित्रों, जब चाहे तब आप लगा लीजिए, ज़्यादा
समय का नुकसान नहीं होता है। और इस पत्थर को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, इस तरह से रख देती हूँ। ये इधर गड्ढा है, कैसा अच्छा लगेगा। चलिए इसी तरह से इसको जमा देते हैं इस होल से, और नीचे जड़ आ जाएंगे। ये तो इसको मैं सेट कर रही थी मित्रों, तो टूट गया क्योंकि ड्राई हो गया था ना। ये बारीक रूट है, फाइबर रूट्स इसके, तो नए आ जाएंगे। ये सूख गए हैं, तो ये मेरे थोड़े से ऐसे सेट करने से ही टूट गया है। तो मैं इसको बिल्कुल इस पत्थर से ऐसे चिपका करके यहाँ पर लगाऊंगी, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इधर जगह दूंगी तो इसको छोटा सा फिर हम ट्रे गार्डन जैसा भी बना सकते हैं, यहाँ डेकोरेट कर सकते हैं। तो डेकोरेशन के लिए मैं वो जगह छोड़ दे रही हूँ और इसको एक साइड लगा दे रही हूँ इस तरफ। ये ऐसे रखते हैं ताकि उसको हम दूसरे को झुका सकें। चलिए इस तरीके से इसको रखेंगे यहाँ पर, और बिल्कुल इस पत्थर से इसको चिपका देंगे। तो बाद में जो रूट्स निकलेंगे ना, तो वो यहाँ से भी आ जाएंगे। इसके ऊपर हल्का सा ऐसे टिका करके मैं इसको बिठा दूँगी। जैसे ये है ना, इसके ऊपर इस तरीके से टिकाऊंगी, हल्का सा डाउन करके। चलिए एक जने में एक हाथ में नहीं होगा, तो मैं इसको डाउन करके इस तरीके से बस यहाँ पर चिपका के रखूँगी। जहाँ से इसके रूट आ रहे हैं ना, इसको ऐसे कर दूँगी, तो वहाँ से जो रूट्स बढ़ेंगे मित्रों, दिख नहीं रहे शायद, हाँ, यहाँ से रूट्स अगर निकलेंगे ना तो होल से जा कर के वो सेट हो जाएंगे। तो हल्का सा मैं इसको डाउन पोजीशन में इस तरह से रखूँगी। बाद में इसको फिर जो आकार देना होगा वो देंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मैं इसको हल्का सा ऊपर सेट कर दी हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके मैं इसको लगाऊंगी। तो चलिए मित्रों, मैं इसको मिट्टी से सेट करके लगा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो मित्रों, ये जेट प्लांट हमारा लग करके तैयार हो गया है, और इसको मैं हल्का सा तिरछा कर रही हूँ, और हल्का सा ही तिरछा की हूँ, बाद में इसको झुका लूँगी। और इसको अपने स्टोन के साथ से तिरछा करके टिका करके उस पर रखी हूँ, और स्टोन को भी ढक दी हूँ। स्टोन को हम जब सेकंड टाइम 6 महीने बाद, 6 महीने भी इसको कुछ नहीं करूँगी, 6 महीने बाद देखूँगी कि कितना रूट डेवलप हुआ है, हल्का सा मिट्टी हटा के। उसके बाद उस मिट्टी को हटाएंगे तो रूट हमको उसके ऊपर ओवरलेप होता हुआ दिखाई देगा, तो उसका लुक जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से मैं इसको लगा ली हूँ। अब एक हाथ से करके पूरे प्रोसेस को तो नहीं दिखा सकती, जैसा दिखाई हूँ वैसे ही डाली हूँ, और मिट्टी इसके अंदर है, आप पत्थर इसके अंदर है, आप देख सकते हैं ये। अब इसके ऊपर हम हल्का सा पानी दे देंगे। हल्का मिट्टी तो नमी लिया हुआ था, चूँकि प्लांट बहुत समय से सूख गया है 4-5 दिन से, तो पानी को दे देते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। और पानी में मैं कुछ नहीं मिलाई हूँ मित्रों, मिट्टी में हमारा फंगीसाइड मिला हुआ है, बाकी कुछ मैं नहीं डाली हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको पानी दे करके बस यहीं पे रहने दूँगी। ये सबके साथ यहाँ पे रहेगा लाइन से। और एक हमारा और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला पौधा, उनकी फेवरेट प्लांट यहाँ पर लग करके तैयार हो गई। चलिए इसका फेस इधर कर देते हैं इस तरीके से। तो देखिए प्लांटर और तैयार हो गया। और कैसा लगा मित्रों आपको ये हमारा कुबेराक्षी का पौधा, ज़रूर बताइए। और फिश को भी बहुत ही शगुन का सिंबल माना जाता है बंगाल में तो विशेषकर, और इसी वजह से शायद ये पॉट भी बनते होंगे, और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखिए। और जब ये इस पर पत्तियाँ आ जाएंगी ना, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बस मित्रों, आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और आपके पास यदि नहीं है तो आप भी अपने मित्रों के यहाँ से कहीं से भी आसानी से, यदि आपको भी इतनी सी 1 इंच के भी 2 इंच के टुकड़े मिल जाते हैं, तो आप उसको लगा लीजिए। और बहुत जल्दी ये डेवलप होता है, बहुत जल्दी प्लांट तैयार हो जाता है। और इस तरह से खूबसूरत मिनिएचर के साथ में आप उसको डेकोरेट करते हैं तो बहुत प्यारा लगता है देखिए। और शुभ फल देने वाला तो पौधा ही है, सकारात्मक ऊर्जा देने वाला। तो बस मित्रों, एक जेड का प्लांट और वीडियो हो गई 19 मिनट। तो धन्यवाद मित्रों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को वीडियो और मेरे ये बताने आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी छोड़ दें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। धन्यवाद मित्रों।